अमेरिका से डिपोर्ट होता है रिदम। कतलेडी गांव का रहने वाला 22 साल का ये लड़का 55.5 लाख रुपए लगाकर अमेरिका से वापस आ चुका है। अमेरिका की जेल में कैंप में 11 महीने तक वहां पर रहा। पिता के साथ पहुंचे हैं शिकायत देने के लिए। सबसे दुखद बात है कि ज़मीन जा चुकी है और इकलौता बेटा परिवार का, हालांकि वो सकुशल वापस आ गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो बताया जा रहा है कि वो अपने टिकट कराकर जो है खुद वापस आ जाता है। उसको कहा ज़रूर गया था कि अगर वेट करनी है तो आप वेट कीजिए और जब सभी लोगों को भेजा जाएगा तब आपको भी भेजा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल रिदम बताया जा रहा है कि जो दशहरा है 2 तारीख को तब वापस आ जाता है पैसेंजर जो एयरप्लेन है उसके ज़रिए। और अब वो करनाल एसपी ऑफिस पहुँचे हैं। जो एजेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके लाखों रुपए जा चुके हैं। ये रिदम हमारे साथ हैं, कतलेडी गाँव के हैं। और जब 2 तारीख को दशहरे वाले दिन भी जो है बच्चे डिपोर्ट होते हैं। फ़िलहाल उनसे हम बातचीत कर लेंगे। रिदम, क्या हुआ था जब आप आए? तब कितने लोग आए थे? ये तो पता ही नहीं चला था शायद मीडिया में ज़्यादा। जी, मैं तो अपनी टिकट करवा के आया था, तो मैं पैसेंजर में आया था। अच्छा, पैसेंजर हाँ जी, प्लेन आया। हाँ। तो वहाँ से डिपोर्ट कहाँ से किया गया? आप जेल में थे, कहाँ थे उस वक्त, क्या स्थिति? कैंप में था। कैंप से मैं पूरे 11 महीने रहा वहाँ पर। अमेरिकन जो 11 महीने के बाद तो उन्होंने मुझे बोला कि अपनी टिकट कराओ और जाओ यहाँ से। तो आप कैंप तक पहुँच गए थे, दीवार भी आपने कर लिया? हाँ जी, वहाँ पर मैं 11 महीने रहा कैंप में। तो वहाँ से उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि आप आना चाहते हैं अमेरिका में या क्या करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं पूछा? नहीं जी, वो तो बस डिपोर्ट ही करना रहे भाई, अपने देश में जाओ, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको असाइलम नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। यहाँ से कब गए थे आप करनाल? मैं यहाँ से गया था 5 अगस्त को। यहाँ से 6 अगस्त को मेरी फ़्लाइट थी। अच्छा। उसके बाद कितने लाख रुपए लगे आपके? मेरे 55.5 लाख रुपए लगे थे। ये थोड़े थोड़े करके अमाउंट दिया आपने? हाँ जी, रास्ते में थोड़े करके ऐसे टोटल मैक्सिको तो 55.5 लाख रुपये लिए थे इसमें। एजेंट के थ्रू देते गए ये पैसे? हाँ जी। तो वहाँ बीच में डोंकरों की जो बातें सामने आती है, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था? बस जी, रास्ते में खाने पीने को बहुत कम मिलता था। ऐसे ही अपने घर से पैसे मंगवाते थे और खाने पीने का करते थे। अच्छा, कुछ खाना है तो घर से ही पैसे मंगवाने पड़ रहे थे? हाँ जी। उसके बाद जब इन्होंने डिपोर्ट कर दिया तो आपको कहा कि आप टिकट करा के चले जाओ, ऐसा कहा? क्या हाँ जी, अभी अपनी टिकट कराओ। टिकट करानी है, जो अपनी टिकट रहेगा वो जल्दी चला जाएगा, जो टिकट नहीं करवाएगा हम अपने हिसाब से आपको लेट भेजेंगे। कौन है आपका एजेंट? यहाँ करनाल का था कोई? जी, एक तो मेरे गाँव का है जिसका नाम विनोद है, उसके फादर का नाम राम कुमार है। और भी लोग? और जी 2 बंदे और है, वो उसकी मौसी का लड़का है जो आहर गाँव का है। तो ये आप इनके संपर्क में आए थे और सीधा यहाँ से फिर? हाँ जी। तो अब वहाँ से जब आप डिपोर्ट हो गए, अब आपको क्या लग रहा है, किस बात की शिकायत आप देना चाह रहे हैं? कि पैसे चले गए हैं या फिर कुछ परेशानी जो बीच में रही? यही है जी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और 65 लाख लग गए होंगे आसपास? मुझे 55.5 लाख लगे थे जाने में, रास्ते में कुछ फिर आगे भी लग गए, कैंप में भी खाना पीना वो भी लग गए। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद आप सामने आए, कुछ वजह रही बीच में? कुछ परेशान थे, तंग थे, ऐसा कुछ था रास्ते में जाने में? अभी जब आप वापस आए उसके बाद जो है काफ़ी टाइम, 1 महीना हो गया शायद, है ना? यही थी जी कि यहाँ तक भी ऐसे ही काम बन जाए, वही ऐसे ही पैसे पूसे बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन उन्होंने बैठ के बात नहीं की, ये बोल रहे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं हो पाएगा? हाँ। और अब कहाँ पहुँचे हैं? क्या शिकायत दी आपने ऊपर जी एसपी साहब से शिकायत कर दिया, तो वो बोल रहे कि कार्रवाई हो जाएगी। हाँ। तो ये एजेंट कोई ऑफिस वाले हैं, इमिग्रेशन ऑफिस है, या फिर जो इसी तरीके का काम है? यही है जी, 2 नंबर का काम है। 2 नंबर वाली? हाँ जी। कोई ऑफिस वगैरह तो नहीं कहीं मिले हो आप इनसे? नहीं जी, ऑफिस नहीं, गाँव का जी हमारे। जब आप आए तो कितने लोग और थे जो ऐसे टिकट करा के आए होंगे? मैं तो पैसेंजर में आया था जी, मेरे साथ तो सब पैसेंजर थे। अच्छा, पता नहीं आपको? पैसेंजर से सब। जो यहाँ से गए थे कितने लोग गए थे? ग्रुप था कोई या आपका? 20 बंदे गए थे जी। 20 बंदे गए थे। सारे वापस आए हैं? सारे नहीं, कुछ पहुँच भी गया है। अच्छा, कईयों को जाने दिया गया? ऐसा है? वही है जी, अपनी अपनी किस्मत है, कुछ अपना। जो पासपोर्ट वगैरह जो है वो तो बीच रास्ते में ही ले लिया जाता है, गुम हो जाता है, ये कह सकते हैं, डोंकर ले लेते हैं। वहाँ से ये वाइट पासपोर्ट इशू कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं जी, मेरे पास तो अपना पासपोर्ट था, मैं अपना पासपोर्ट लेकर दीवार को तो था। तो मैं अपने पासपोर्ट पे टिकट करा के आया। अपने पासपोर्ट पे आए? हाँ। तो अब एजेंटों के खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी। क्या बच्चों को कहना चाहेंगे? लगातार डिपोर्ट हो रहे हैं बच्चे और अब ना जाएं, ऐसा कुछ?
यही है जी, 2 नंबर के रास्ते से ना जाओ, खतरनाक है इस वक्त बहुत ज़्यादा। खतरनाक भी है रास्ता। कि रिदम के जो फादर हैं वो हमारे साथ हैं। 55.5 लाख रुपए जो है वो गवा चुके हैं और बेटा 11 महीने कैंप में रहने के बाद जो है वापस आया, जेल आप कह सकते हैं अमेरिका की, वहाँ से लौटा है। अब क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं और कैसे आप इन एजेंटों के संपर्क में आए थे? एजेंट के संपर्क में तो जी एजेंट का रिश्तेदार हमारे गांव का है जी, अच्छा, कतलेडी कतलेडी का ही है जी। ठीक है। वो जो एजेंट है पानीपत के यार के जी, वो उनकी मौसी का लड़का है। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसे संपर्क ऐसे संपर्क में आए कितने थे। लाख रुपए की बात हुई? 55.5 लाख रुपए की बात हुई थी। 55.5 लाख हम उसको दे चुके हैं जी। हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ले लिए थे मैक्सिको में। 1 साल पहले निकला होगा बेटा? हाँ जी, 6 अगस्त 2024 को फ्लाइट थी दिल्ली से जी। दिल्ली से ही गया। दिल्ली से हाँ। तो क्या हुआ वहाँ जाके, कहाँ उतरी फ्लाइट और उसके बाद कैसे फ्लाइट गया? आधे रास्ते में लग तो फ्लाइट गई जी, बाकी आगे फिर बाई टैक्सी बाई एयर कहीं पनामा के जंगल से आगे डोंकी के रास्ते से पहुँचवाया जी। हाँ, 3 महीने का टाइम लगा जी। तो बीच में कुछ परेशान, टॉर्चर ये भी रहा है? टॉर्चर तो ऐसा है जी, भूखा प्यासा रहना पड़ता है। भूखा प्यासा रहा। उसके अलावा कोई उसके धमकी? अलावा तो कोई ऐसी ऐसा बात तो नहीं। नहीं हाँ, हुआ ऐसा तो कभी? नहीं हुआ है कोई। अच्छा, तो उसके बाद जेल में भी बता रहे हैं, उस कैंप में जेल भी में रहा? 11 महीने रहे कैंप में रहे। 11 महीने रहा। वहाँ से क्या हुआ, पूछा ही वहाँ नहीं से कि भाई आगे जाना नहीं चाहते नहीं हैं कुछ भी? नहीं, वो तो असलम की वो लगा रखी थी हाँ, हाँ, हाँ। एप्लीकेशन। वो मैंने इसकी फाइनल तारीख थी 17 अगस्त, उसको डिपोर्टेशन मिल गई थी। हाँ, अगस्त में। रिजेक्ट कर दिया था? हाँ, रिजेक्ट कर दिया था। उसके मतलब बाद केस पास नहीं हुआ? अन्य केस पास नहीं हुआ। तो उसके बाद सीधा क्या कहा कि आप टिकट करा के चले हाँ, जाओ? टिकट साइन करा लिया जी। फिर अब बोले हाँ, फिर जिन्हें एम वेट करना है तो वेट करो, वो भी एम इसमें सैटरडे में भेज देंगे। और जिसने टिकट करानी है जल्दी जाना तो अपनी टिकट करा लो। मतलब वो कह रहे थे अगर आप वेट करोगे तो जो एक साथ बच्चों को भेज रहे हैं वैसे चले हाँ, जाना। दिसंबर में करे थे नंबर, शायद नवंबर दिसंबर में नंबर जो पड़ा। अभी भी आए हैं हाँ, 50 हाँ साल जी, बच्चे ना, कितने लाख रुपए कहाँ से अरेंज कैसे किए? मेरे पास 1.5 किला था जी, वो बेच के मैंने अरेंज किया था। 1.5 किलो लग रहा है। उसके अलावा भी जमीन है कुछ? बस उसके अलावा तो नाम मात्र ही है जी। नाम मात्र जमीन है। खेती ही करता है परिवार? आज परिवार खेती करता है। एक ही बेटा है और बच्चे हैं परिवार एक में? बेटा है जी, एक बेटी है। इकलौता बेटा है ये? हाँ जी, हाँ जी, किलो। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या शिकायत है? कार्रवाई तो जी ये धोखाधड़ी करी है जी हमारे साथ। एसपी साहब से यही गुहार है कि हमारे साथ आपको ये नहीं इंसाफ पता की। था कि ऐसा होगा, वापस भेजेंगे? नहीं, ये नहीं पता था। अच्छा, कितने एजेंट आपके टोटल रहे हैं ये? एजेंट तो जी ये यही 2 ही हैं जी, बाकी आगे तो इनका है जी संपर्क। वो तो हमारा नहीं है, कहीं इनका दिल्ली है, कहीं आगे मैक्सिको में है, कहीं रास्ते में है, जो वो तो इनकी चेन है जी। हम तो इन्हीं के संपर्क में जो ये जो एजेंट है ये अहर का बता रहे हैं? अहर का जी। अहर गाँव का। पर ये पंचायत सेक्रेटरी भी है जी। हाँ, कबड्डी खिलाड़ी है जी, प्रवीण कुमार। हरियाणा सरकार में उड्डा टाइम में क्या नाम है इनका? प्रवीण कुमार उर्फ फोर्ड। हाँ जी। बिल्कुल, वो फेमस है शायद वहाँ पे, गौशाला है हाँ उनकी, जी, है ना हाँ अहर में? हाँ जी। वही है ये एजेंट, है ना? हाँ, वही एजेंट है। तो उनसे आपने बातचीत की? क्या बताया उन्होंने अब दोबारा? वो तो ये बोल रहे जी 5-7 लाख रुपए लेने हैं तो ले लो। अच्छा, थोड़े पैसे दे रहे हाँ, हैं? नहीं तो हम ये पैसे ऊपर दे के अपना कुछ नहीं होना हमारा। तुम हाँ, कार्रवाई करवानी है कार्रवाई करवा लो, 5-7 लाख रुपए या तुम ले लो या हम ऊपर दे देंगे, ये बोला। हाँ हाँ, पंचायत लेके हम गए थे जी वहाँ 10 दिन। लगता है कि मन बहुत दुखी है, अब जमीन सारी हाँ, चली गई। जमीन चली गई जी, लड़का वापस आ गया। मन तो दुखी है ही। पर एक बात, इस बात की संतुष्ट है आपकी बच्चा सही सलामत आ सही गया? सलामत वापस आ गया, इस बात की संतुष्टि है। इकलौता बेटा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब क्या चाहते हैं, शिकायत दे दी है हाँ, शिकायत दे दी एसपी साहब को। 1 महीने बाद जो है आप सामने आए हैं, कुछ इस बीच दौरान बातचीत होती रही है इस किसी बीच से? उनसे बात होती रही है जी, तभी जब भी थे भी अगर शायद यहीं बात बन जाए तो पंचायत एजेंट में। हाँ से हाँ, एजेंट से बातचीत 1-2 बार बातचीत हुई है। उनके वहाँ गए भी हैं जी, 5-7 आदमी लेकर पंचायत। गए थे। जो ये पैसे आपने दिए कैसे कैसे देते रहे आप? ये तो कैश ही दिए जी। कैश देते रहे हैं धीरे धीरे करके? सारे इकट्ठे तो नहीं दिए? नहीं, सारे इकट्ठे नहीं दिए, अच्छा, बीच बीच में भी? बीच बीच में जैसे स्टेप बाई स्टेप दिए। हाँ। कुछ मान ले जमीन से पहले दे दिए, फिर लड़का रास्ते में चले गए, फिर जो भी ऐसे। जो मौजूदा हालात हैं अपने गांव के आसपास के बच्चों को कहना चाहेंगे कि इस वक्त बिल्कुल अमेरिका नहीं जाना बिल्कुल चाहिए? बच्चों से मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है। हाँ, इस टाइम में बहुत टाइट स्थिति है। इस वक्त जाने का कोई फायदा नहीं। जाएँ तो 1 नंबर से जाएँ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार।
बिल्कुल, देखिए गांव कतलेड़ी से सुरेश कुमार जी हैं जिनके बेटे गए थे 55.5 लाख रुपए जो उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर लगाए और देते रहे, वो चले गए। लेकिन 11 महीने वहाँ कैंप में रहने के बाद जो है रिदम वापस आ जाता है। 22 साल का लड़का है जो वापस आया और अब वो सामने आया है कि किसी तरीके से जो उनकी ज़मीन गई है, उनके जो पैसे हैं उसकी भरपाई हो पाए। लेकिन आप समझिए कि उन्होंने रास्ता ऐसा चुना था कि उस रास्ते पर कुछ भी हो सकता था। डोंकी रूट, आप समझिए कि जो ये डोंकी रूट है ये अवैध ज़रूर है, लेकिन हर कोई इसके बारे में जानता है, बात करता है और जाना भी चाहता है, चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। लेकिन आप समझिए कि लालच इस हद तक भी हो सकती है कि उसी डोंकी रूट पर पुंडरी के एक लड़के की हत्या कर दी गई है। लाखों रुपए लग चुके हैं और अब वो अपने बेटे को भी कभी नहीं देख पाएंगे। तो आप समझिए कि लालच को दूर रखिए और अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको संभालिए, समझाइए, इस डोंकी रूट पर जाने से बचाइए। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।